नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में अलग अलग घोटाले और भ्रष्टाचार के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर हरियाणा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि हुड्डा के खिलाफ गुड़गांव से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है और ये मामला लगातार चल रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले ईडी की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाला मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी और उसके बाद अब ईडी जो है वो लगातार पूछताछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कर रही है। ये गंभीर मामला, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार में हरियाणा में हुआ था, जहां पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और साथ ही अपनी जेब में पैसा भरने का ये पूरा इंतजाम जो है वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब ये घोटाला किया गया था और उसी सिलसिले में अब पूछताछ जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हो रही है। इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है, जो चार्जशीट दायर की है ईडी ने, उस चार्जशीट में ABW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके मालिक अतुल बंसल, साथ ही पत्नी सोना बंसल और महामाया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, शशिकांत चौरसिया, दिलीप ललवानी, वरिंदर उपल, विजय उपल, रविंदर तनेजा, ये तमाम नाम हैं जिन पर शिकंजा ईडी ने कसा है। TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विजडम रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड और AB रेपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ ये याचिका, ये सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट थी, ये दायर की गई थी। मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल ये कई जो कहीं ना कहीं बिल्डर्स थे, उन्होंने किसानों से जमीन खरीदी थी और फिर सरकार को बेची थी, दूसरे बिल्डर्स को बेची थी और उसमें कमाई काफी ज्यादा की गई थी। ये पूरा घोटाला है जिसके सिलसिले में ईडी जांच कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि ईडी ने अपनी जांच जो है वो गुरुग्राम पुलिस और बाद में CBI ने जो FIR दर्ज की थी, दरअसल उसी के आधार पर अपनी जांच शुरू की है। CBI ने इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ 34 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसके बाद ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इसमें अब तक 108 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जो है वो ईडी अटैच कर चुकी है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा में हुआ है और उसमें लगातार मुश्किलें अब कांग्रेस पार्टी की बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी के शिकंजे में कैसे आए, कैसे उनका नाम सामने आया। तो मैं आपको ये बता दूं कि चार्जशीट जो दायर की गई है उसके मुताबिक हरियाणा सरकार ने साल 2004 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार मानेसर में 912 एकड़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लेकर आएगी और इसके लिए मानेसर के किसानों की जमीन को भी लिया जाएगा। और आरोप यह है कि ये सब कुछ बिल्डरों की मिलीभगत से किया गया था। बिल्डरों ने मानेसर, साथ ही नौरंगपुर और इसके अलावा लखनौना के किसानों को सस्ते दामों पर जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर 20 से 25 लाख रुपए में ही 350 एकड़ जमीन को हथिया लिया था। यानी किसानों से औने पौने दाम पर के जमीन खरीदी गई थी। इसके बाद बिल्डरों के कहने पर सरकार ने जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकाला और बिल्डरों ने 50 एकड़ जमीन को 1 से 1.5 करोड़ में खरीद लिया, जबकि उस समय जमीन की जो प्रति एकड़ की कीमत थी वो
4 करोड़ रुपए थी। बाद में सरकार ने साल 2007 में ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। इससे जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो किस तरीके से पहले किसानों को बेवकूफ बनाया गया, बिल्डरों ने उन्हें डर दिखाया कि आपकी जमीन जो है वो सरकार हथिया लेगी, एक ऐसी नोटिफिकेशन आ रही है, ये तमाम चीजें यहां पर होनी है। उसके बाद जब औने पौने दाम पर किसानों से जमीन खरीद ली गई तो बिल्डरों के कहने पर सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला और उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, जिसके बाद दरअसल वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और इस तरीके से बड़ा नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। जब हम इस घोटाले की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्डरों ने इस जमीन को किसानों से खरीदने के लिए दूसरे बिल्डरों को महंगे दामों पर बेच दिया था, जिससे बिल्डरों को तो फायदा हुआ लेकिन असल जमीन मालिकों को काफी नुकसान हुआ था। और जांच में यह पता चला है कि किसानों से सबसे ज्यादा जो जमीन है वो ABWIL ग्रुप के मालिक अतुल बंसल ने खरीदी थी और बाद में दूसरे बिल्डरों को महंगे दामों पर बेच दी थी। इस पूरे मामले में सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 34 आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2018 में हरियाणा के पंचकुला में चार्जशीट भी दायर की थी। तो बेहद गंभीर मामला, जिसमें अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। दरअसल उनकी मुश्किलें बढ़ना जाहिर तौर पर लाजमी है। अब पूछताछ ईडी कर रही है। क्या कुछ जानकारी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी को देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से 1500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है, इसमें बिल्डरों की मिलीभगत है, इसमें सरकार के नुमाइंदों की मिलीभगत है, तो क्या नकेल जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसी जाएगी? क्या इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ कार्रवाई जो है इस पूरे घोटाले भ्रष्टाचार के सिलसिले में होगी, ये देखना होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में हरियाणा में अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी और जेजेपी की वहां पर सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में अब ये जो कार्रवाई हुई है, जाहिर तौर पर राजनीतिक बवाल भी इस पूरी कार्रवाई को लेकर देखने को मिल सकता है। तमाम तरह के आरोप जो है सरकार पर लगाए जा सकते हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। चूंकि चुनाव करीब है इसलिए इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में इन 34 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जो है वो चार्जशीट पंचकुला में दाखिल कर चुकी है और उसके बाद सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो भी दाखिल कर चुकी है ईडी की टीम। तो जाहिर तौर पर उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो किसानों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी जो सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाती है, किसानों को एमएसपी पर बात नहीं कर रही है सरकार, तमाम तरह के आरोप। लेकिन असलियत क्या है, किस तरीके से किसानों की जमीन को एक तरीके से हड़पने का काम सरकार में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में हुआ है, ये जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है ये इस बात की पोल खोलता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन पर भी जमीन घोटाले का आरोप है जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर तौर पर क्या इस पूरे घोटाले, इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे कांग्रेस आलाकमान तक भी कहीं ना कहीं जांच की आंच पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और चुनाव से पहले अब हरियाणा कांग्रेस को ये एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ईडी ने पूछताछ की है, ईडी संतुष्ट जवाबों से नहीं होती है तो दूसरा समन भेजा जाएगा। हो सकता है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन होता नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।